अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली C5S15 कंकरर मेरा हो चुका है। और कंकरर करने के लिए हमें टॉप 500 में आना होता है सुबह 5 बजे तक। और मैं तकरीबन जो है वो एक दिन पहले यानी सुबह आना होता है, तो मैं शाम को खेलता हूँ तकरीबन 4-5 बजे तक। अब इस सीज़न मैंने ऐसे किया है कि शाम 4-5 बजे तक मैं खेला हूँ, और 12 घंटे पहले ही मैंने ना रैंक जो है वो तकरीबन 183 तक कर दिया था। तो मुझे पता था कि सुबह मेरा कंकरर लग जाना है। और जैसे ही दूसरे दिन मैंने ओपन की आईडी सुबह 5 के बाद, तो पहले तो ये मेरा इंटरनेट ख़राब चल रहा था। कंकरर करने के बाद ये वाला जो आइस इफेक्ट आता है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे ये आता है तो बंदे की सारी मेहनत पूरी हो जाती है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्टेटस लगाता हूँ, क्योंकि ये मेरा 8वां कंकरर था लगातार। तो ये मेरा हुआ भी 7.18 की केडी के साथ है। और इन गेम स्टेटस मैं बहुत कम ही लगाता हूँ। ज़्यादातर जब मैं कंकरर करता हूँ ना, तो कंकरर करने के बाद ही मैं ये वाला स्टेटस लगा देता हूँ इसी तरह का। और यहाँ पे फिर मैं ये स्टेटस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ना कंकरर हो चुका होता है, और ये 80 मैचेस से भी कम मैचेस में हुआ है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि ये कंकरर हुआ है, और मैचेस बहुत कम मैंने खेले हैं। और दिन मतलब ये है कि 8-10 दिन लगे हैं, लेकिन मैचेस बहुत कम खेले हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ किल पे फोकस किया है बस। एलिमिनेशन ज़्यादा किए हैं तभी। अब यहाँ देख सकते हो कि अभी 80 मैचेस भी नहीं है और 27 विन थे, और किल्स ज़्यादा थे। 7.18 की केडी से भी हुआ है, इसीलिए क्योंकि किल्स के बहुत ज़्यादा प्लस होते हैं। अब जब बंदा सिर्फ सर्वाइवल पे जाता है तो प्लस बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पे देखना, मतलब मैंने एक दिन पहले जो मतलब 12 घंटे सुबह 5 से पहले मैंने जो रैंक था ना, वो 183 पे रखा था। और सुबह 5 के बाद ये रैंक जो है 370 पे आया हुआ है। मतलब ये है कि अगर मैं 300 के करीब रखता तो ये मुझे कंकरर ना मिलता। और कंकरर जब बंदा करता है तो साथ में ये वाले रिवार्ड मिल जाते हैं जो एस मास्टर और एस डोमिनेटर के होते हैं। इसके अलावा 2 प्रीमियम क्रेड जो है वो भी फ्री में मिल जाते हैं, यानी कि सिर्फ कंकरर करने पे 2 प्रीमियम क्रेड भी मिलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि तो इधर मेरे एक दोस्त ने भी ना सोलो में कंकरर किया होता है, मिडल ईस्ट सर्वर में। मैंने भी मिडल ईस्ट में ही किया है कि अभी सोलो में है। तो अब मैं आपको उसकी आईडी खोल के दिखाता हूँ कि किल्स का कितना फ़र्क होता है और सर्वाइवल का। अब इसने क्या किया है कि इसने सर्वाइवल ज़्यादा लिया है और किल्स कम किए हैं। तो इसने 246 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 11 इसके विन्स थे। लेकिन किल क्या था कि इसके केडी कम थी, 3 की केडी है, तो इसको अब कम प्लस मिले हैं। और इसके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो मेरे से कम है, यानी कि मेरे जो है वो पॉइंट्स इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखना कि मेरे जो पॉइंट्स हैं इससे ज़्यादा हैं। और मैचेस मेरे सिर्फ मतलब 80 से भी कम मैच हैं मेरे, और इसके 250 के करीब मैच हैं, लेकिन तकरीबन 100 पॉइंट मेरे इससे ज़्यादा हैं। तो इतने प्लस मेरे ज़्यादा मिले हैं इससे, और मैच मैंने इससे कम खेले हैं, बहुत ज़्यादा कम खेले हैं इसकी निस्बत। लेकिन सिर्फ यही किया है कि किल्स पे मैं गया हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकाले हैं, तो मुझे प्लस ज़्यादा मिले हैं और इसको प्लस कम मिले हैं। मतलब कंकरर करने के लिए किल्स का बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दी जाती है, बहुत प्लस मिलते हैं। अगर किल्स ज़्यादा करो ना, इतने ज़्यादा प्लस मिल जाते हैं कि जल्दी से जल्दी रैंक हो जाता है। तो भाई कंकरर करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो तो इधर कुछ टाइटल शो हो जाते हैं, जो कि आपके लिखे हुए आएंगे, या मतलब साथ में जिनका ताला नहीं ना बना हुआ, तो ये आपको मिले हुए होंगे। तो अगर आप कंकरर करते हो, जब आपका कंकरर पे रैंक रहता है, तो आप ये वाले टाइटल यूज़ कर सकते हो। तो ये जो है ये आपने साथ में जो है वो लगा देने हैं इधर यूज़ पे क्लिक करके। और यहाँ पे साथ लिखा हुआ होता है कि ये मिलने किस तरह है, ये आप लोग पहले भी चेक कर सकते हो कि ये किस तरह हम लोग ले सकते हैं। और ये करना यही होता है कि 19 मतलब ये है कि 15 प्लस स्किल्स पे एक मिलता है। मेरे तो आई 19 स्किल थे, जैसे कि अब ये वाला टाइटल है। और इस तरह होते हैं कि विन ज़्यादा करने पे होते हैं, यानी कि विन परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और इस तरह के होते हैं ये वाले टाइटल। और केडी भी 4 प्लस पे भी एक टाइटल होता है। तो इस तरह के टाइटल आपको साथ में मिल जाते हैं, और ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इससे काफ़ी बेहतरीन लगता है जब बंदा कंकरर करता है ना। और जब भी बंदा सुबह 5 बजे यानी कि अब कंकरर मिल जाता है, तो फिर नेक्स्ट सुबह 5 बजे तक आपका लाजमन कंकरर पे ही रहता है टायर। मतलब बेशक आपका रैंक जितना मर्जी आप लोग माइनस लगवा लो, 24 घंटे के लिए तो आपका ये कंकरर लिखा रहना होता है साथ में। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता देता हूँ कि आप लोग अच्छी केडी के साथ कैसे कंकरर कर सकते हो। तो अगर आप सोलो में करते हो कंकरर, तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, अगर आपके पास डिवाइस अच्छी नहीं है या फिर आपके पास लैंडिंग अच्छी नहीं है, यानी कि अगर आप अच्छी लैंडिंग नहीं कर सकते या डिवाइस अच्छी नहीं है, तो आप लोगों ने इवेंट पे लैंड नहीं करना। ठीक है, आपने किसी और जगह पे लैंड करना है, और वहाँ पे आप लोगों ने पहले लूट करनी है। लूट करने के बाद फिर आपने जो है वो गाड़ी उठाकर आ जाना है।
और एक और बात, आपने डायरेक्ट गाड़ी पे लैंड नहीं करना, जैसे कि काफ़ी सारे लोग करते हैं। इवेंट दूर हो तो बंदा जो है ना वो गाड़ी पे लैंड करने की कोशिश करता है कि डायरेक्ट किसी गाड़ी पे लैंड करे, तो उसका नुकसान ये होता है कि 2-3 बंदे और भी आ जाते हैं अक्सर, और फिर किस्मत होती है जिसका जो है वो ड्राइव पे हाथ लग गया, उसके हाथे गाड़ी चढ़ जानी होती है, और दूसरे जो है वो या तो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, और अगर उसके साथ बैठ जाएं फिर भी मसला होता है, जिधर भी उसने उतारना हो उसकी मर्ज़ी, तो काफ़ी सारा जो है वो मसला बन जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि गाड़ी पे लैंड नहीं करना, साथ में किसी और जगह पे लैंड करना है, किसी घर में, और ईज़ी जो है वो लूट करनी है। लूट करने के बाद फिर गाड़ी उठानी है कहीं से, और फिर आपने जाके इवेंट पे चले जाना है, और वहाँ पे आप लोगों को ईज़ी किल मिल जाएंगे और रिकॉल भी मिल जाता है, जैसे कि अब मैं इस मैच में कर रहा हूँ। वैसे मैंने तो बहुत सारे मैचेस में इवेंट पे ही लैंड किया है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर डिवाइस अच्छी नहीं है, मेरे पास तो डिवाइस अच्छी है, प्रिंट आ जाता है अगर मैं इवेंट पे भी लैंड करता हूँ, लेकिन अगर आपके पास डिवाइस अच्छी नहीं है, प्रिंट नहीं आता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इवेंट पे लैंड करने का, क्योंकि स्टार्ट में ही अगर आपको किल तो मिलने नहीं है, ऐसे ही आपने फिनिश हो जाना है, और फिर जब वापस आप किसी और जगह पे जाओगे तो आपके पास रिकॉल भी नहीं होना, और माइनस तो आपके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और सोलो रैंक में जब आप लोगों की 1v1 फाइट हो रही होती है, तो आपने ना सामने मतलब डायरेक्ट नहीं चले जाना, ठीक है, थोड़ा सा डैमेज दे के पीछे हट जाना है, और इसके अलावा ये आपने ज़रूर देखना है कि एनिमी के पास गन कौन सी है। शॉर्ट गन होगी तो आपने फिर लाजमन सामने फाइट नहीं लेनी, फिर आपने ना ग्रेनेड वगैरह का इस्तेमाल करना है जितना हो सके, और अगर शॉर्ट गन नहीं होगी तो फिर आप लोग ले सकते हो सामने, फिर भी नहीं जाना, थोड़ा सा डैमेज देना है, वापस हटना है। अगर एनिमी को इतना ज़्यादा लोकेशन का नहीं समझ आ रही होगी तो वो फिर जल्दी से किल दे देगा, जैसे अब ये बंदा था, अब ये पैनिक हो गया था, बार बार लोकेशन मेरी उसको जा रही थी, चेंज हो रही थी, तो इसकी वजह से फिर वो पैनिक हो करना जल्दी से मुझे किल दे के चला गया। इसके अलावा भाई कंकरर करने के बाद काफ़ी सारे लोग फ्रेम लेना भूल जाते हैं, और उनको समझ नहीं आती कि भाई कंकरर का फ्रेम कैसे मिलने हैं। तो आपने जब कंकरर कर लेना है तो आपने 5 मैचेस लाजमन खेलने हैं भाई, बेशक आप लोग ना जोन में वो उन मैचों में फिनिश हो जाओ या जो मर्ज़ी करो, आपके माइनस लगे या जाओ प्लस लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने 5 मैच पूरे करने हैं तो आप लोगों को फ्रेम मिल जाएगा। तो इसके अलावा भाई जो अगर आप लोग ना केडी अच्छी मेंटेन करना चाहते हो, और अगर आपके पास डिवाइस अच्छी है तब तो बहुत ही इजी तरीका है, या फिर अगर आपकी गेम अच्छी है और डिवाइस बस लैग कम करती है, तो जब 30 बंदे रहते हो, मतलब 25 से 30 या 35, तो आपने तब लाजमन फाइट ले लेनी है। यानी कि जब रिकॉल का टाइम ख़त्म होने वाला हो या ख़त्म हो गया हो टाइम, ख़ास तौर पर जब रिकॉल का टाइम ख़त्म होता है तब आपने लाजमन फाइट लेनी है अगर आपकी गेम अच्छी है। तो जैसे कि अब ये बंदा आता है तो मैं फौरी तौर पर इस पर फायर करता हूँ, और ये बहुत जल्दी जो है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये पैनिक वो होता है, ये टाइम ऐसा होता है ना, इस टाइम पे सारे बंदे पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना मैच खेल रहा है, और अगर आप फाइट लेके ऐसे ना हो कि हमारे जो है वो मैच ज़ाया हो जाए पूरा और प्लस भी ना मिले। तो अब जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ और ऊपर जाता हूँ, ऊपर एक और बंदा होता है, अब इसके पास उज़ी होती है और इसका भी पूरा स्प्रे ज़ाया हो जाता है, तो इसको भी मैं जल्दी से डाउन कर देता हूँ। हालांकि ये अरबी होते हैं तो इनके पास डिवाइस अच्छी होती हैं, लेकिन फिर भी ये जल्दी से जो है वो डाउन हो जाते हैं। कंकरर होने के बाद मैंने पहले जल्दी से 5 मैच पूरे किए, और वहाँ पे मैंने पूरे खेले नहीं हैं, यानी कि पूरे सर्वाइव वगैरह नहीं किया, जल्दी से फाइट लेके ख़त्म किया है मैच, और ताकि ना मुझे वो फ्रेम मिल जाए। अब फ्रेम मिल गया था, लेकिन केडी मेरी 7 से भी नीचे आ गई थी, क्योंकि मुझे किल नहीं मिले थे अच्छे, तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से ना 8-10 किल निकालता हूँ, और केडी जो है वो दोबारा 7 पे तो लेके जाऊँ ना। तो इधर फिर मैं ये वाला मैच इसीलिए सिर्फ खेलता हूँ कि एक बार केडी जो है वो फिर 7 पे लेके जाऊँ। और ये मैंने आपको बेस्ट ट्रिक बताई है कि जब ज़्यादा बंदे मतलब रहते होते हैं ना, उस टाइम पे फाइट लें तो ज़्यादातर बंदे पैनिक होकर खेलते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, जितने भी ज़्यादा रैंक पुशर होते हैं वो इसी टाइम पे फाइट लेते हैं जो अच्छा खेलने वाले होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर होते हैं वो फाइट नहीं ले सकते क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं। और अब जैसे कि ये बग्गी आती है, तो अब ये इसको जब मेरी बग्गी की आवाज़ आती है शायद, तो इसको पैनिक होने की वजह से इससे ना बग्गी सही से चलती भी नहीं है, और इसको मैं जल्दी से डाउन कर लेता हूँ। तो ये सीन होता है। बाकी यार मेरे हाथ पे पसीना आता है, इसकी वजह से मेरा ना एम कई बार ख़राब हो जाता है, मतलब क्लोज़ रेंज में अक्सर ये मेरे साथ मसला होता है कि मेरा ना एम ख़राब हो जाता है। अब मतलब दूर की फ़ाइट हो ना, वहाँ पे तो जैरो काम कर जाता है, जब क्लोज़ रेंज हो तो वहाँ पे थंब भी थोड़ा सा यूज़ लाजमन करना पड़ता है, तो वहाँ पे मेरा ना हाथ स्लिप होता है और मेरे से सही से ना एम नहीं हो पाता, अक्सर मेरे साथ यही होता है। अब यहाँ पे देखना, इस मैच में मेरे साथ यही सिस्टम हुआ है। अब इधर सामने मुझे बगी की आवाज़ आती है, जैसे ही मुझे बगी की आवाज़ आती है तो मैं इसके अंदर टक्कर मारता हूँ, और अब ये बंदा देखो, इसका एम भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मेरा मतलब सही से एम हो ही नहीं रहा था, और जल्दी से जो है इसने मुझे फिनिश कर दिया इस तरह। हालांकि ये बंदा भी कोई इतना खेलने वाला नहीं था, 3 की केडी थी इस बंदे की। तो इस तरह बाद मैंने तो बस 10 किल निकाल लिए थे, तो मेरा इधर फिर रैंक 170 पे आ जाता है, और फिर केडी भी मेरी जो है वो वापस 7 पे चली जाती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 7 की हो गई है, और मैचेस आप देख सकते हैं कि 86 मैच खेले हैं मैंने, और
मेरा जो है वो कंकरर बेहतरीन किस्म का हो गया है। अब मेरा 170 रैंक था, अगर मैं चाहता तो मैं आराम से टॉप 100 में जा सकता था, यानी टॉप 100 से आगे भी जा सकता था, टॉप 10 में। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं फ़ायदा, मुझे कौन सा वर्ल्ड कप मिल जाना है इधर, तो इतना ही बहुत है रैंक जितना हो गया है। और अगर आप लोगों का कोई सवाल रह गया है, मतलब कंकरर से रिलेटेड कोई भी आपने बात पूछनी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल को आप लोग लाजमन सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो है वो मेरी मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक भी कर लें और कमेंट ज़रूर कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, या अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग मुझे टॉपिक वगैरह के बारे में भी बता सकते हो कमेंट्स में कि किस बारे में जो है वो आप लोगों को वीडियो चाहिए। मतलब बनानी तो पबजी से रिलेटेड ही है, लेकिन अगर आपका कोई है ख़ास मतलब वजह, जैसे कि आप मुझे एक बंदे ने बोला है कि आप पॉपुलैरिटी इवेंट के बारे में बताओ कि कौन कौन से जो है वो इवेंट हैं, तो अभी इस टाइम पे इतने थे नहीं इस रीजन में, तुर्की रीजन में पॉपुलैरिटी वाले इवेंट्स, तो मैंने फिर अभी नहीं बनाई हो। जैसे ही कोई इवेंट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी यार आप लोग इस चैनल को भी अपना ही चैनल समझा करो और मुझे भी गाइड करते रहा करो। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, तो आपको भी अगर कोई भी बात हो जो आपको पता हो तो आप मुझे बता दिया करो, तो इस तरह जो है वो मुझे भी नॉलेज मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी यार मेरा बहुत सारे गिव अवे वगैरह करने का भी इरादा है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए ही होंगे जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने से पहले मुझे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।